नमस्कार साथियों। तो आप सभी का यूपीएसआई का एडमिट कार्ड आ चुका है। जिनकी परीक्षा 14 तारीख में है उन सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। लेकिन एडमिट कार्ड में बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि सर वहां लिख करके आ रहा है आधार डिटेल मिसमैच्ड, यानी कि आधार की जो डिटेल है वो मिसमैच हुई है या किसी स्टूडेंट ने आधार की डिटेल अपडेट नहीं की है। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना है, उसके दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए। तो मैं आप सभी को कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में बता देना चाहूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि रिटन एग्जाम आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। इस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लेना, इसमें कोई गलती या बदलाव ना हो। फोटो देख लेना आपका ही है, सिग्नेचर देख लेना आपके हैं। आपकी जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा केंद्र है वो यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा केंद्र का नाम जो है वो यहाँ दिया गया है, कोड यहाँ दिया गया है, एड्रेस यहाँ दिया गया है। जैसे आपका अगर प्रथम पाली में है तो आपका जो परीक्षा का समय है वो 10 से 12 रहेगा। प्रथम पाली वाले बच्चों का 10 से 12 समय रहेगा। आपके उपस्थिति आपको 8 बजे पहुंच जाना है। 8 बजे मतलब 2 घंटे पहले बुलाया है भर्ती बोर्ड ने, तो 8 बजे पहुंच जाना। 9:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये बात आप पहले से दिमाग में रखना कि टाइम से सेंटर पे पहुंच जाना है। एग्जाम डेट आपकी 14/3/2026, मतलब 14 वालों का आ चुका है, 15 वालों का आ जाएगा। अब बात आती है कि सर जिनके पे लिख के आ रहा है मिसमैच, वो क्या करें। तो उनकी डिटेल्स यहां पर दी गई हैं, मैं आपको बढ़ के भी बता देता हूं। 2 पॉइंट हैं जिन पर आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है ना। इन 2 पॉइंट पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। वो पॉइंट क्या है कि फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना है, अनिवार्य है। आधार कार्ड 12 अंकों वाला होना चाहिए। क्यों, एक वो आता है ना वर्चुअल आईडी, वर्चुअल आधार कार्ड, उस पे अंक कम होते हैं, वो नहीं चाहिए। आधार कार्ड जो इनको चाहिए वो 12 अंकों वाला पूरा का पूरा आधार कार्ड जो ओरिजिनल होता है वही चाहिए एक तरीके से। और कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। कह रहे जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया था, मतलब उस टाइम पे फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड का नंबर नहीं डाला था, या जिनका आधार मिसमैच आ रहा है, वो बिंदु संख्या में 1 में उल्लेखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट हुआ या ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये लाना अनिवार्य है। अगर आपके पास पासपोर्ट है वो ले जाना, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जाना, अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाना। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है, आधार वो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड लेके जाना। मतलब आधार कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना, 2 आईडी प्रूफ चाहिए जिनके पर लिखा आ रहा है आधार मिसमैच। याद रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपके एडमिट कार्ड पर यह लिखा हुआ आ रहा है आधार मिसमैच्ड, या आपने आधार कार्ड की डिटेल नहीं डाली थी फॉर्म भरते वक्त, तो आप लोगों को अपने एग्जाम देने जाते वक्त आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस एक और आईडी लेके जानी है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड ले जाना, या फिर अपना वोटर आईडी। जैसे यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस भी मेंशन है तो आप ले जा सकते हो। इसके अलावा वैध अनुमेय फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, है ना। तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश के निर्देश हम सब जानते हैं कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड के उचित सत्यापन के बाद जो है केंद्र में अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में के प्रवेश प्रयोग बिंदु पर अभ्यर्थी की जो बायोमेट्रिक है आंखों की, वो की जाएगी। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका आधार कार्ड लॉक दिखा रहा है ना, तो उसको अनलॉक करवा के जाइएगा, क्योंकि कई बार आधार कार्ड लॉक दिखाता है, तो आप आधार कार्ड अनलॉक करवा करके जाइएगा। पहचान पत्र से मिलान ना होने पर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल छोड़ने का जो है वो अनुमति नहीं दी जाएगी। यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही मान्य होगा। हम सब जानते हैं अभ्यर्थी को केवल उससे संबंधित परीक्षा केंद्र पर ही पहुंचना है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के जो पाली या तिथि है वो नहीं बदली जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में कम से कम 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, ताकि आपको लेट ना हो। भाई सिंपल सी बात है, समय से पहुंच जाना, वरना दिक्कत हो जाती है। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में उल्लेखित गेट क्लोजिंग समय के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। परीक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के लिए निर्देश क्या दिए गए हैं वो भी पढ़ लीजिए। ये सारे निर्देश आपको दिए गए। परीक्षा के लिए निर्देश है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा, आपकी जो
पेपर है वो ऑफलाइन लिखित परीक्षा ओएमआर पर आधारित है। 120 मिनट की आपको अवधि मिलेगी जिसपे 160 आपके वास्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं वो होंगे। ओएमआर उत्तर पाठक में विवरण लिखने तथा प्रतिक्रियाओं को वितरित करने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आप दोनों में से कोई भी ले जा सकते हो, ब्लू भी ले जा सकते हो या ब्लैक भी ले जा सकते हो। पेन आपको लेके जाना है क्योंकि यहां लिखा है, कह रहा है उत्तर बदलने के लिए किसी भी व्हाइटनर का प्रयोग करना अनुमति नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, मत बदलिएगा। सामान्य निर्देश के अभ्यर्थियों को परीक्षा के हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो युक्त प्रूफ, पारदर्शी नीला या बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल और ये सब जो चीजें हैं वो आपका पूर्णतः वर्जित है। तो भैया देखिए, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा, बॉल पॉइंट पेन लेके जाइएगा। कोई भी ये वाली गलती मत करिएगा कि आप ब्लू और ब्लैक पेन के बिना वहां चले जाओ इस उम्मीद में कि पेन एग्जाम सेंटर पर टीचर हमको दे देगा। लेके जाना भैया घर से, ठीक है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के निम्नलिखित ध्यान दे, मतलब वही सारी चीजें हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट बाद तथा परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पहले जो है वो आपको एक घंटी बजा दी जाएगी कि भैया बता दिया जाएगा कि हो गया। तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट आपके निर्देश हैं, और कोई तो ऐसा निर्देश आपके लिए नहीं है ना। ऐसा और कोई निर्देश आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट निर्देश हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर वैसे भी इन्होंने नोटिस जारी करके भी यही कहा था, ये 10 मार्च को एक नोटिस भी आ गया था, पहले ही आ गया था कि बोर्ड परीक्षा जारी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा दिवस पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, डीएल पासपोर्ट, काला नीला बॉल पॉइंट पेन के साथ उपस्थित हो। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्रों पर को आधार नंबर के द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है अथवा आवेदन के चरण में आधार नंबर मिसमैच पाए गए हैं, उनसे अपेक्षा है कि वे लगभग 2.5 घंटा पहले, तो आप लोग 2.5 घंटा पहले भी पहुंच सकते हैं, है ना, रिपोर्ट करें जिससे निर्धारित समय अवधि में उनका सत्यापन किया जा सके। अभ्यर्थी अपना अपडेटेड ऑनलाइन आधार कार्ड के साथ लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केंद्र समय से पहुंचे, है ना। और बाकी भैया ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी बैन है, कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, चाबी, कैमरा, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक चाबी है वो भी आप अंदर नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। किसी प्रकार की घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वॉच, और हाँ लड़कियां खास करके ध्यान दे, ज्वेलरी घर पे रख के जाएं। अगर आप कुंडल पहन के जा रहे हैं तो बहुत छोटे वाले पहन के जाइएगा, बड़े वाले कुंडल बिल्कुल मत पहन के जाइएगा, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, पर्स, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, लाइटर, माचिस, हाँ सिगरेट तो लेके जाओगे ही तुम वैसे भी एग्जाम में, है ना, गुटखा लाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा अवधि में अभ्यर्थी के पास उपयुक्त वर्जित सामग्री पाए जाने पर उपयुक्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के आप जा रहे हैं देने, तो एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा, आप लोगों के लिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। और मैं आपको कुछ और चीज यहां पर बता देना चाहूंगा, वो देख सुनते हुए जाइए कि आपके लिए कुछ बेहतरीन क्लासेस जो बिल्कुल लास्ट में आपको पढ़नी है, उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड की हैं। राकेश सर ने भी की है, मैथ्स की मैंने भी की है, रीजनिंग की। आप कैरियर विल स्टेट एग्जाम्स पर इसी चैनल पर जाएंगे तो कैरियर विल स्टेट एग्जाम्स पर जाने के बाद आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा। कहाँ जाइएगा? वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, देखो एक पेपर आउट सीरीज मैंने दी है, टॉप 100 क्वेश्चन है, इसमें 40 प्रश्नों का वादा है मेरा, है ना। इससे बाहर नहीं जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का तरीका बदलेगा, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है बट पैटर्न यही रहने वाला है ना। और ऐसे ही मैथ्स के लिए राकेश सर ने आपको प्रोवाइड कर दी है ना। उसके अलावा आपको जीके के लिए जो है वो आपके विकास सर दे रहे हैं और हिंदी के लिए जो है वो पवन सर दे रहे हैं। तो ये वीडियो सेक्शन में कुछ आपके लिए क्लासेस हैं, इनको आप देख करके जाइएगा जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल एकदम बढ़िया जाए, ठीक है। तो अंत में आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, पेपर जाके अच्छे से देके आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।